मेरे बच्चे, तुम्हारे पास कोई एक शक्ति नहीं है, कोई एक ताकत नहीं है। तुम्हारी शक्ति या तो समुद्र जैसी है जिसका कोई अंत नहीं है। तुम्हारे अंदर बहुत आत्मबल है, बहुत स्वाभिमानी हो तुम और कभी भी गलत के सामने झुकते नहीं। तुम्हारे सामने बड्ढे से बड्ढा ताकतवर इंसान खड़ा हो, पर अगर वो गलत कह रहा है और सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, तुम्हारे सामने किसी के भी साथ गलत कर रहा है, किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तुम बिना कुछ सोचो उस व्यक्ति को वहीं रोकने की हिम्मत रखते हो और उसके मुंह पर बोलने की हिम्मत रखते हो कि तुम गलत कह रहे हो। फिर वह व्यक्ति तुम्हारा कोई अपना या तुम्हारा बहुत करीबी क्यों ना हो। और यही कारण है कि तुम्हारे बहुत शत्रु हैं मेरे बच्चे। बहुत लोग हैं जो तुमसे अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं। उन मूर्खों को यह समझ नहीं आता कि तुम उनके भले के लिए ही उन्हें समझाते हो, उनको ही पाप करने से रोक रहे हो। तुम्हारा इसमें कोई फायदा या नुकसान नहीं, पर ऐसे लोगों की बुद्धि तो हमेशा उल्टी ही चलती है। मेरे बच्चे, अपनी माता के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में 555 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो लोग धीरे धीरे अपने विनाश की तरफ जा रहे हैं। तुम उन्हें गुलाब के फूल भी दोगे तो वो उसके कांटे देखकर ये सोचते हैं कि तुम उन्हें तकलीफ देना चाहते हो। तो ऐसे लोगों को समझाना और ऐसे लोगों से बहस करना छोड़ दो। वो लोग तुमसे नफरत इसलिए नहीं करते मेरे बच्चे क्योंकि तुम उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हो, उनके गलती में उनका साथ नहीं देते हो। उन्हें क्रोध आता है कि उनकी लाख साजिशों के बाद भी वो कितना भी लोगों को तुम्हारे खिलाफ कर दे, फिर भी तुम झुकते नहीं, अकेले लड़े डच रहे, फिर भी तुम किसी इंसान का साथ नहीं देते। लोगों का बुरा बर्ताव सहन नहीं होता तुमसे और यही सबसे बड़ी शक्ति है तुम्हारी, जिसकी वजह से बुरे लोग तुम्हें कभी पसंद नहीं करते और वह चाहे किसी को कितना भी भड़का ले, अंत में तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है और सब तुम्हें बहुत मानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, दिल से तुम्हारा सम्मान करते हैं। तुम लोगों की नज़र में एक वॉरियर हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे शत्रु भी तुम्हें एक वॉरियर के रूप में देखते हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं, हर बुराई के खिलाफ खड़ीढ़ा होता है, हर बुरा ई के खिलाफ लड़ना जानता है। इसलिए वो तुम्हें तोड़कर इस समाज को दिखाना चाहते हैं। ये कोई भी इंसान अकेले नहीं लड़ सकता है। वो तुम्हें तोड़कर, तुम्हें रुलाकर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं लोगों के बीच में। वो तुम्हें एक सबक सिखाना चाहते हैं कि जो लोग भी उनके खिलाफ जाएंगे वो शाम दाम दंड भेद सब कुछ करके उस इंसान को घुटनों के बल ले आएंगे। उनका यही सपना है कि तुम सबके सामने झुककर उनसे माफ़ी मांगे और अगली बार तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत न रहे कि तुम उनके क्या किसी भी बुराई के खिलाफ खड़ीढ़े हो सको, किसी भी बुराई के खिलाफ आवाज़ उठा सको। और उनकी यही सोच उनके अंत का कारण है मेरे बच्चे, क्योंकि हर बुराई का अंत होता है और मेरी संतान, मेरा बच्चा मेरे अलावा किसी और के सामने नहीं झुकता है। जो लोग भी ये सपने देखते हैं कि वो तुम्हें झुका देंगे, उनके सपने देखने लायक भी नहीं छोड़ दूंगी मैं, क्योंकि तुम कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। तुम्हारा सर अगर मेरे सामने झुका है तो वो सर मैं कहीं और कभी नहीं झुकने दूंगी। और जो लोग भी तुम्हारे खिलाफ ये घिनौना षड्यंत्र रच रहे हैं वो खुद तुमसे सबके सामने माफ़ी मांगेंगे। शर्मिंदगी से इतना झुक जाएगा उनका सर कि वो कभी नज़रें उठाकर तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, तुम जो कुछ भी अपने जीवन में पाना चाहते हो, उन सब चीज़ों को पाने की ताकत तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे दिमाग में ही वो शक्तियाँ हैं
जो इस ब्रह्मांड से सब कुछ करा सकती है। बस तुम उनका प्रयोग नहीं कर रहे हो। तुम अपने जीवन में विचार करना, जिस दिन तुम सुबह उठकर अच्छा सोचते हो, जिस दिन तुम सुबह उठकर खुश रहते हो, वो पूरे दिन तुम कितनी मेहनत करते हो। खुशी और उस दिन में तुम्हें कितनी सफलता मिल जाती है। सिर्फ एक दिन में ही तुम्हें इतनी खुशियाँ मिल जाती हैं। अगर तुम हर रोज उठकर इतने ही सकारात्मकता के साथ अपना दिन शुरू करो, तुम्हारे जीवन में तो दुख रहेगा ही नहीं। अगर तुम सबसे पहले सुबह उठते ही सिर्फ बेकार बातों के बारे में सोच रहे हो, अगर तुम उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे हैं, उन्हीं लोगों के बारे में विचार कर रहे हो कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ऐसा होगा या नहीं होगा, तो मेरे बच्चे वैसा नहीं होगा, तुम पूरे दिन उन्हीं लोगों के बारे में सोचते रह जाओगे और पूरे दिन विचलित रहोगे। इसलिए सुबह सुबह उठकर उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, किसी के भी बारे में सोचना छोड़ दो, अपने अतीत के बारे में सोचना छोड़ दो। सुबह से तुम ऐसे उठो जैसे तुम्हारा नया जन्म हुआ है और फिर मुझसे मिलने चले आओ, मेरे दर पे आ जाओ मुझसे। बस ये बोल दो कि माता जो भी हुआ कल तक हुआ, आज मुझे पता है आज मेरा दिन बहुत अच्छा होने वाला है। देखना अब वो दिन तुम्हारा सच में अच्छा जाएगा। मेरे बच्चे एक बार कभी मुझसे मुस्कुरा के बोलकर तो देखो कि माता आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। मुझे पता है, मुझे सपने आए थे, मुझे पता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आज मेरा दिन सबसे अच्छा जाएगा। तुम जो सोचोगे वही तुम्हारी हकीकत बन जाएगी। तुम जो चाहोगे वही होगा तुम्हारे साथ। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना मेरे बच्चे कि तुम्हारे पूरे जीवन में कोई भी ऐसा दिन ना हो जिस दिन तुम खुश नहीं हुए हो। ऐसे कुछ दिन तो होंगे ना जिस दिन तुमने मेरे चमत्कार देखे होंगे। ऐसे कुछ दिन तो होंगे ना जब तुम्हें ये लगा हो कि माता आप उनसे इतना प्रेम क्यों कर रहे हो, जो मुझे इतना कुछ दे दिया आपने। खुद को कमज़ोर महसूस करो। जब तुम्हें लोग नीचे खींचे तो बस उस दिन के बारे में याद करो और मुस्कुराओ। फिर से शुरू करो कि माता मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं किसी के आगे नहीं झुकने वाला हूँ। मैंने आपके चमत्कार देखे। ये दुनिया नहीं जानती है कि मेरे पास क्या शक्ति है। ये दुनिया नहीं जानती है कि मेरे साथ कौन चल रहा है। यह सिर्फ मैं जानता हूँ और मैं नहीं टूटूंगा। मैं इन लोगों के सामने नहीं रोऊंगा। माता मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। ये सोचकर अपने दिन शुरू करो। हर पल हर काम यह सोचकर शुरू करो कि मैं नहीं हार सकता हूँ। किसने कहा कि मैं हार जाऊँगा और किसने कहा मेरे बच्चे की तुम हार जाओगे। तुम आज भी खा रहे हो, पी रहे हो, तुम्हारे पास हाथ है, पैर हैं, सब कुछ है तुम्हारे पास। तुम्हारी बुद्धि है तुम्हारे पास, जो पूरे ब्रह्मांड सब कुछ करा सकती है। तुम्हें रोने की क्या ज़रूरत है? तो रो मत। अपने दिमाग का प्रयोग करो, अपने सकारात्मक विचारों का प्रयोग करो। मेरे बच्चे तुम अपना मन शांत करना है। तुम अपने मस्तक पर तिलक लगाओ, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। ध्यान लगाओ और जब तुम्हारा मन विचलित हो तो तुम बस उन सब चीज़ों के बारे में सोचो कि वो हो मेरी ज़िंदगी तो कितनी हसीन है। आँख बंद कर लो। अगर तुम्हें ये दुनिया जो खुली आँखों से अच्छी नहीं लग रही है तो तुम आँख बंद करके उस दुनिया के बारे में सोचो जो तुम्हें अच्छी लगती है। जब तुम्हारा मन विचलित हो, जब तुम्हारे सामने कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा हो, हर रोज़ का क्लेश हो, तो बस आँख बंद करके उस दुनिया के बारे में सोचो जिसे दुनिया के बारे में तुमने हमेशा स्वप्न देखे, जो दुनिया तुम्हें खुशी देती है। अब वो सोच के अपने मन को शांत कर लो। वो सोच के ये सोच लो कि मेरी दुनिया तो ऐसी है। ये तो आँख खोल कर मैं सपना देख रहा था। कुछ दिनों तक ये अभ्यास कर लो मेरे बच्चे।
तुम्हारे जीवन में परिवर्तन तुम स्वयं देखोगे। मेरे बच्चे, आज की कुछ जो एनर्जी मुझे आ रही है वो ये है कि आपको ये विश्वास हो चुका है कि मेरी जो भी जर्नी है, मेरी जीवन यात्रा कोई आम नहीं है। यह माता रानी के द्वारा मेरी यात्रा है। मैं इसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। आपके इर्द गिर्द जो भी नेगेटिव लोग हैं, ये यकीन माने ये माता का प्लान है। एक उन्हीं की प्लानिंग से आपके जीवन में ये गलत लोग आए हैं। कई बार आपको ये भी लगता हो कि मैं ऐसे गलत लोगों में कैसे सरवाइव करूँगा या करूँगी। आपको लगता है कि मैं ये सिचुएशन छोड़कर चला जाऊं या चली जाए, बट आपकी सोल जानती है, आपकी माइंड कई बार बोलता होगी कि यहाँ से चलो, बट आपकी आत्मा कहती कि नहीं, यही मेरा स्थान है, मुझे यहीं पर रहना है और मुझे यहीं पर रह करके जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना है, सक्सेस आपको अचीव करनी है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि मेरे जीवन में जो भी चीज़ें हो रही हैं या जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो कोई आम चीज़ें नहीं हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चीज़ें हैं। आप अपने आसपास के लोगों को देख सकते हैं। इस तरह के जीवन में किसी की घटनाएं नहीं होंगी जो आपके जीवन में घट रही है। क्यों? क्योंकि आपके साथ माता रानी है, आपको माता रानी देख रही है कि आपके अंदर जो माता रानी देना चाहती है कि आप उसको पाने में सक्षम हैं। क्या आपके अंदर वह साहस है? क्या आपके अंदर वो जज्बा है? क्योंकि माता रानी आपको बहुत बड़ी सक्सेस देना चाहती है। माता रानी आपके सोच से परे है और वो देने से पहले उसको चेक ज़रूर करते हैं, उसका पेशेंस टेस्ट करते हैं। आपका पेशेंस चेक किया जा रहा है। आपको बहुत तकलीफ़ें दिया है, आपको बहुत दुख दिया है। आप ऐसी सिचुएशन में डाले गए हो जहाँ पर अच्छे अच्छे मात खा जाते हैं। आपने कई बार सुसाइड करने की कोशिश करी है, बट आप नहीं कर पाए, बच गए। क्यों? क्योंकि आपका लाइफ पर्पस कुछ स्पेशल है। आपको माता रानी ने कुछ अलग तरीके के काम के लिए धरती पर भेजा हुआ है। हो सकता है आप एक वर्कर हो सकते हैं। आप लोगों के जीवन में दिशा दिखाने का काम करा। जो अपने जीवन से लोग हार मान जाते हैं, रिश्तों से, सिचुएशन से, परिस्थितियों से जो हार मान जाते हैं, ऐसे लोगों के अंदर आप मोटिवेशन भरने का काम करो। आपका लाइफ पर्पस कुछ ऐसा हो सकता है जहां पर आप लोगों को नई राह दिखाए। तो इस तरीके का कुछ माता रानी ने आपको काम सौंपा हुआ है और इस काम के लिए आपको माता रानी आपका टेस्ट ले रही है। आपके सामने परिस्थितियां ऐसी आ करके खड़ी हो गई है कि चीज़ें बिल्कुल वर्स्ट है, खत्म हो चुका है सब कुछ। एक डेढ़ पॉइंट आपकी सिचुएशन का आ चुका है। इस समय चीज़ें डेढ़ पड़ गई हैं। जैसे आपको लगता है जैसे सब कुछ पोज कर दिया गया है, कुछ भी वर्क नहीं कर रखा। बस जो चीज़ें आपके अंदर बढ़ रही हैं वो आपका एनर्जी फील्ड बढ़ रहा है, आपकी एनर्जी ऊर्जा बढ़ रही है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियर कट नज़र आ रही हैं। आपके जीवन में बहुत बड़ी सक्सेस माता रानी देंगी। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं क्योंकि आपने लोगों का, चीज़ों का, सिचुएशन का मोह, माया का आपने त्याग कर दिया है। आप इस मोह माया के जाल से जो है छूट चुके हैं। तो बहुत बधाई हो आपको, बहुत बधाई हो। अगर आप एक डिवाइन सोल हैं और आपने मोह माया को त्याग दिया है तो आप जो हैं कोई आम इंसान नहीं है। आप बहुत स्पेशल हैं, बहुत स्पेशल है। आपके अंदर अवेयरनेस आ चुकी है। आप जान चुके हैं कि मेरे अंदर शिव है, मेरे अंदर माँ पार्वती हैं। शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बैलेंस होने लग गई है। आपके भीतर जो शिव छुपे हैं, आपके अंदर महाशक्ति छुपी है। हर एक इंसान के अंदर परमात्मा का अंश होता है, वह होता है उसकी शिव शक्ति ऊर्जा। और कोई इंसान अगर अपनी शिव शक्ति ऊर्जा से मिल जाता है, अपनी शिव शक्ति ऊर्जा को कोई इंसान पहचान ले, तो उससे बड़ी कोई जीवन में चीज़ नहीं होती, उससे बड़ा कोई भी कार्य नहीं होता। तो आपने अपनी शिव शक्ति ऊर्जा को पहचाना है। आपका सोलर प्लेक्सस
चक्र एंड आपका सक्रिय चक्र एक्टिव हो रहा है। क्रिएटिव आप बहुत हो रहे हैं, आप बहुत गजब के इंसान बन रहे हैं, क्रिएटिविटी आप बहुत कर रहे हैं, यह भी चीजें मुझे दिख रही है। और जो भी आपके बंधन थे आपने उन बेड़ियों को काट दिया है। लोगों ने आपको बांधा हुआ जकड़ हुआ था, सब बेड़ियां आपने तोड़ दी हैं। आपने मोह माया से आप विरक्त हो गए हैं। आपका जो एनर्जी है वो वर्ल्ड के साथ भी कनेक्ट करते हैं। आप वर्ल्ड की एनर्जी में आ गए हैं। वर्ल्ड का सेंस होता है, इंसान कंप्लीट हो जाता है, मोह माया से उसका त्याग हो जाता है, वो इंसान विरक्त हो जाता है। और आप विरक्त हैं क्योंकि आपके पास ऐसे नेगेटिव इर्द गिर्द लोग हैं, भूत पिशाच टाइप के लोग आपके इर्द गिर्द रहते हैं, बहुत नेगेटिव बहुत। ये इंसानों के भेष में यह पिशाच है। आपके इर्द गिर्द पिशाच के बीच में, आप प्रेतों के बीच में आप रहते हैं। बट ये चीज़ अलग है कि इन प्रेतों को आप ऐसे नचाते हैं, ऐसे उंगलियों पर इतनी पावर आपके अंदर आ गई है, इन भूत प्रेत को आप अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, ये चीज़ आपके अंदर आ गई है। शिव शक्ति ऊर्जा, भगवान शिव और माँ पार्वती आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। जिसने आपके साथ गंदी चीज़ें करी हैं अब उनकी खैर नहीं है, सारी चीज़ें बैकफायर करने वाली सारी चीज़ें उन पर पलटवार करने वाली हैं, क्योंकि उन्होंने एक डिवाइन सोल को आइसोलेशन में डाला है। डिवाइन सोल पता है कौन होती है? पवित्र आत्माओं, जिन्होंने कभी एक चींटी तक को नहीं, माता हमेशा लोगों को दुआएं दी है, लोगों का भला होता। एक दिव्य आत्मा रो रही है, इनकी खैर नहीं है। अब आप देखना इनके साथ कितना बुरा इनका हश्र होगा, इन लोगों का, जो भी ये लोग हैं, क्योंकि आप मन से साइलेंस हो गए हैं। पहले आप चित्त नेगेटिविटी को चलाते थे, आप नेगेटिविटी को मन में घर कर लेते कि हाय क्या होगा, हाय अपने फियर से, आपने डर के अंदर डर बैठा